जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम परवीन है और मैं लंदन से बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे कई दिनों से मैं सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही थी, तो शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाई। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है कि मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है। बेटे की गलत आदतों की वजह से घर में हर वक्त क्लेश होता रहता है, उसके अल्कोहल को लेकर, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो मुझे वक्त देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है कि शोर शराबा ना हो जब मैं सत्संग गुरु जी का शेयर करूं। तो मुझे जॉब पे आके स्टाफ रूम में बैठ के जब देखती हूँ कि कोई नहीं है तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये सत्संग मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने कहा है कि जो संगत बड़े मंदिर नहीं जा सकती, वो सोमवार को मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर अपने घर पर छिड़काव कर दो। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो संगत जी, सोमवार 6 मई को मैं मंदिर गई। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची तो मेरे आगे आगे एक बर्ड चल रहा था। तो मेरे मुंह से निकला, अरे गुरु जी तो मुझे आगे आगे मंदिर का रास्ता दिखा रहे हैं। जब मैं मंदिर के गेट के पास के एंटर किया तो वो बर्ड उड़ गया। मेरे मुंह से फिर निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन से गुरु जी का मंत्र जाप गुनाना मैंने शुरू कर दिया। मैंने मंदिर में पूजा की, जल लाकर घर में छिड़काव कर दिया। तो आज संगत जी 7 मई को मैं फिर बैठी सत्संग सुन रही थी, तो वही बर्ड मेरी बालकनी में आके बैठा, 2 मिनट बैठा और उड़ गया। फिर मेरे मुंह से निकला, ये तो कल वाला बर्ड है। सत्संग सुनते सुनते फिर मैंने यही कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ब्लेसिंग देने आए थे। लख लख शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग आज सुबह का है। जब मैंने फ़ोन खोला तो सत्संग शुरू किया सुनना, तो एक सत्संग फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू सुन, मेरी बात नहीं सुनती नहीं है। मैंने कहा है तुझे कि मंदिर से ये चीज़ निकाल दे। संगत जी, मैंने कहा गुरु जी मैंने तो वो सारी चीज़ें निकाल दी जिन पर मुझे डाउट था कि किसी की दी हुई हैं। तभी सत्संग जो मैं सुन रही थी उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ने उनको मंदिर में से खंडित मूर्तियां निकालने को कहा था। तो मैंने सत्संग पूरा सुना और नहाकर मंदिर में
पूजा करने से पहले मैंने मंदिर में रखी मूर्तियों को चेक करना शुरू किया। तो मैंने देखा संगत जी, मेरे पास जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, उनके नोज़ के ऊपर से उनका थोड़ा सा कलर उतरा हुआ है। जैसे मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है जो वो पूरे ऑरेंज कलर की है। तो फिर मुझे डर मतलब डाउट हुआ कि शायद गुरुजी इसी को कह रहे हैं, तो मैंने वो उठाई। फिर एक मूर्ति है मेरे पास जो बहुत ही पुरानी है, शायद जब मैं लंदन में पहली बार आई थी तब मैं इंडिया से लेके आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो वो शिव परिवार की है। फिर मुझे उस पर डाउट हुआ, मैंने हाथ लगा के इधर उधर देखा तो मैंने निकाल लिया और मैंने निकाल के बैग में डाल के रख लिए। मैं मंडे को मंदिर में जाकर रख दूंगी ये। फिर मैंने जब सत्संग सुन रही थी, दूसरा सत्संग मैंने सुना, तो उसमें हेडलाइन फ्लैश हुआ कि मैं तेरे घर आऊँगा ब्लेसिंग देने के लिए और तू मुझे चाय के साथ इस चीज़ का भोग लगा। तो मैंने दो आंटी के सत्संग सुने संगत जी, तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बोली थी सत्संग में, चूरमा, समोसा, पराठा। तो मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी को चाय के साथ समोसे का भोग लगाऊंगी। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा मुझे भोग लगाना है, तो मैं जाके समोसा लेकर आती हूँ। तो बेटा बोला मम्मी इनके पास फ्रेश तो होते नहीं हैं, तो आप किसी और चीज़ का भोग लगा दो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं ना पराठा का भोग लगा देती हूँ चाय के साथ। संगत जी, जब पराठा बना रही थी तो जैसे पराठा पहले कच्चा पक्का होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें कोई दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे आपकी ये जो पागल बेटी है ना, इसको ये कच्चे पच्चे आँख मचोली समझ में नहीं आती है, प्लीज़ क्लियरली मुझे दर्शन दीजिए। संगत जी, जैसे ही मैंने पराठा पलटा, गुरुजी ने ओम में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। सॉरी, मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ। मुझे गुरुजी ने 10 मई 2023 से जोड़ा है। संगत जी, यह है मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे कहने से पहले तेरे बारे में सोचता हूँ। तू माने या न माने, तेरे आसपास ही रहता हूँ। तू उदास नहीं होना, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ। बस तू मेरा सत्संग अनदेखा ना क्या कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, गुरु जी का मुझे मेरे पास होने का एहसास हमेशा होता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ऐसा लगता है वह हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गुरु पा की ब्लेसिंग के रूप में, कभी 777 777 888 हमेशा मेरा सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी बाहर अकेली जाने से डरती है, और और वे मैसेज के जरिए भी बोलते हैं, तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ, तू महाशिव की शरण में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पा के अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। सब मुझे हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं, लेकिन गुरु पा का मैसेज के जरिए मेरे अकेलेपन को गुरु गुरु पा का मैसेज मेरे अकेलेपन को दूर करता है।
संगत जी, मुझे 2-3 दिन से गुरुपा की बहुत याद आ रही है, जैसे एक बच्ची अपनी माँ को याद करती है। संगत जी, एक और सत्संग कहना चाहूँगी। ये बात उन दिनों की है जब हम गांव गए हुए थे। होली पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि होली का दहन वाले दिन मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर एक ऐसी जगह बैठ गया हूँ और अपनी निशानी देकर जाऊँगा। संगत जी, मेरे घर के सोफे की लकड़ी पर ऐसा गुरुजी ने निशान बनाया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में महादेव बैठे हैं। उनका जूड़ा, गले में सर्प, ओम के दर्शन सेम टू सेम संगत जी महाशिव की तरह है। मेरे सोफे को देखने से ऐसा लगता है कि महाशय शिव स्वयं में बैठे हैं। संगत जी संगत जी जब मैं माफ़ कीजिएगा संगत जी जब भी मैं अमृत वेला करने बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सोफे पर मेरे महादेव, मेरे गुरु मेरे सामने बैठे मुझे देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु सच में गुरु जी के बारे में जितना भी बोलूं उतना भी कम है। मैं अपने मुंह से उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। मेरा मुंह बहुत छोटा है और मेरे गुरुपा महाशिव, और मैं अपने महाशिव की बढ़ाइयाँ अपने इस छोटे मुंह से किस तरह कर सकती हूँ। संगत जी, यह सत्संग मैं गुरुपा के सामने बैठकर लिख रही हूँ। आज ये बेटी अपने मन से, अपने सच्चे दिल से अपने पिता को याद करके उनका सत्संग लिख रही है। यदि सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले का 3 से 4 सत्संग शेयर नहीं हो पाया है। गुरु जी की जब इच्छा होगी तो वो हो जाएगा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं अभी कुछ दिन तुझ पर बहुत भारी है, संभल के रह। गुरुपा हर दिन कष्ट काट रहे हैं। कहते हैं तुझे पता भी नहीं है कि तेरे कितने कष्ट में नींद में काटता हूँ। तुझे परिवार को न्यू लाइफ दी है। गुरुपा बहुत करते हैं। जितना वो करते हैं मैं तो उतना कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। गुरुपा के बताए रास्ते पे चलती हूँ पर बहुत कुछ नहीं हो पाता है। गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाना है पर यहाँ गाय नहीं मिलती है, मैं नहीं खिला पा रही हूँ। अभी मेरे घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ, इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत होती है। अकेले उतना नहीं हो पाता है। मुझे सर्वाइकल भी है। मैंने सत्संग में सुने थे कि पान के उपाय करने, मैंने किया। 25 पान के पत्ते उल्टे तरफ से आगे से पीछे रखकर कपड़ा से लपेटकर 1 घंटा सीधे लेटना है और सुबह पीपल के पेड़ के पास रखना है। पान के पत्ते कुछ कटा सा था, फिर से दोबारा करूँगी क्योंकि सारे पत्ते बिना कटे फटे लेना है। ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा है। मारण क्रिया किया हुआ है। तुझे पेट की कोई बीमारी नहीं है। ये सब सारे ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। मेरे परिवार में सबको कुछ ना कुछ बीमारी है। परेशान हो गई है, वो अपने ही हैं और लगातार कर रहे हैं। गुरुपा की बहुत कृपा है। कहते हैं तुम मेरी मुट्ठी भर संगत में है, मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूँगा। गुरुपा कहते हैं तेरे हाथों की टूटी फूटी रेखा थी जो मैंने बदल दी है। तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा और नया घर और गाड़ी ब्लेस कर दी है। तू गाड़ी का नाम सोच ले। अपने नए घर में मेरा बड़ा स्वरूप लगाना और बड़ा सत्संग करना। गुरुपा कहते हैं तुम बच्चों की टेंशन मत ले, मैं उसे संभाल रहा हूँ। अब सब मेरे देख रेख में होगा। बच्चों के करियर, उसके शादी सब मेरी देख रेख में होगी। गुरुपा कहते हैं जो तुझे आज नहीं पूछ रहे हैं वो एक दिन तुझसे बोलने के लिए तरसेंगे, वो इज्जत देंगे। कहते हैं किसी से कुछ मत बोल, बस अपना सिमरन करती जा, मैं सबको देख लूँगा।
पति पर भी वशीकरण किया हुआ है, लड़ाई बहुत होती है। अब सब गुरुपा ठीक करेंगे, बस उन्हीं पर सब कुछ छोड़ा हुआ है। गुरुपा कहते हैं तुम मेरी प्यारी बच्ची है, तेरे काम में देर हो रही है पर काम पूरा पक्का होगा, जो आगे जाके तुझे कोई तकलीफ ना हो। जितना बुरा होना था वो हो गया, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे खुशियों से भरी जिंदगी होगी। गुरुपा कहते हैं तुझे 3 तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, विदेश यात्रा भी कराऊंगा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।